नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज से आप नव भारत पर देखेंगे एक ऐसा नया शो जहां हर खबर सच्चाई की कसौटी पर कसी हुई मिलेगी। इस शो में आपको हम न सिर्फ बताएंगे क्या हुआ, बल्कि समझाएंगे क्यों हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। गहराई से विश्लेषण के साथ आपको खबर के साथ साथ खबर का एजेंडा भी बेबाक और बेझिझक समझाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का नव भारत का एजेंडा। जरा सोचिए, आई लव मोहम्मद से किसे ऐतराज हो सकता है? किसी को नहीं। सनातन कहता ही है कि सबका आदर, लेकिन जब किसी पवित्र स्लोगन के पीछे मकसद दंगा फसाद हो जाए तो फिर क्या कहा जाए? आई लव मोहम्मद को लेकर बरेली में हंगामा, फिर ताबड़तोड़ एक्शन और अब बुलडोजर चलना। एक पक्ष विक्टिम कार्ड खेल रहा, लेकिन अंदर खाने ये बात सामने आ रही कि कुछ नारों और बाकी चीजों को सामने कर ट्रायल किया जा रहा है। सवाल है, क्या मोदी योगी पीछे हट जाएंगे या ईंट चलाने वालों को पत्थर से जवाब मिलेगा? तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। यूपी के बरेली, सीतापुर से बिहार के हाजीपुर तक, उत्तराखंड के देहरादून से महाराष्ट्र के अहिल्यानगर तक नवरात्र पर आई लव के विवादित चैप्टर पर घमासान मचा है। स्कूल से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा है। सबसे पहले बरेली से आई इन तस्वीरों को देखिए। बाबा का बुलडोजर गरज रहा। यहां मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर बड़ा एक्शन हुआ। बुलडोजर एक्शन से पहले तौकीर का दामाद मोसिर पुलिस वालों से भिड़ गया। गर्मी दिखाने की कोशिश की, लेकिन योगी की पुलिस ने 1 मिनट में मोसिर की गर्मी को शांत कर दिया। बरेली पुलिस और प्रशासन ने साफ किया हुआ था कि अगर कोई भी बरेली में अशांति फैलाएगा या फिर जिस दिन हिंसा हुई थी शुक्रवार को, उस दिन क्लियर किया था कि कोई भी उत्पात मचाएगा तो कार्रवाई होगी। अब देखिए कार्रवाई का यहाँ पर पूरा का पूरा जो बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और कार्रवाई करते हुए गरजता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था जो कि अवैध रूप से चल रहा था, इसको देखिए यहाँ पर जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजता हुआ नजर आएगा और इसके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। पूरे तरीके से चार्जिंग स्टेशन जो है इसको यहाँ पर धराशायी किया जा रहा है। यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा कर्मी है, जो पुलिस के जवान हैं, उनको बड़ी संख्या में लगाया गया है ताकि कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें किसी तरीके से कोई जो खराबी है वो ना आए। और ये देखिए जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर ताबड़तोड़ जारी है। ये जो पीछे का इलाका था, ये देखिए चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, बीच में एक दीवार थी, अब इस दीवार को यहाँ से तोड़ा जाएगा। पहले जो जो गेट की बाउंड्री थी पहले उसको तोड़ा गया और अब देखिए यहाँ पर ये जो दीवार है, ये देखिए यहाँ पर दीवार जो है उसको यहाँ पर गिरा दिया गया। दीवार देखिए उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। इस बीच जांच टीम को आईएमसी के लेटर हेड पर एक चिट्ठी भी हाथ लगी है। तारीख है 26 सितंबर 2025, यानी वही तारीख जिस दिन बरेली में हिंसा भड़की थी। इसमें पार्षद अनीश सकलानी की ओर से लिखा गया है कि सभी अपने इंतजाम के साथ आए। पुलिस प्रशासन और योगी सरकार को मुस्लिमों की ताकत और तादाद दिखा देंगे। इस बीच बरेली में बवाल पर जारी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बवाल के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल से उपद्रवी बुलाए गए। मौलाना तौकीर रजा का करीबी नदीम ने इन लोगों को बुलाया। आईएमसी के ग्रुप में नदीम ने अपील की थी जुमे वाले दिन बरेली के इस्लामिया ग्राउंड पहुंचे। उसी मैसेज के बाद कुछ लोग बिहार और बंगाल से पहुंचे थे। इनमें पश्चिम बंगाल से मुशारफ शेख और बिहार से शमशेर रजा शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। बरेली हिंसा मामले में तौकीर रजा समेत अभी तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई जो यहाँ के न पश्चिम बंगाल और बिहार के रहने वाले थे। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जो गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके साथ ही जनपद बरेली के अलावा अन्य जनपदों के भी लोगों को भी संलिप्तता सामने आई है, उनको भी हमारी टीमें चिन्हित कर रही हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित। हम लोग दोषी हैं, केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई हम लोग नहीं कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है वो साक्ष्यों के आधार पर ही होगी।
अब आपको यूपी के ही सीतापुर के इस स्कूल से आई हैरान करने वाली खबर बताते हैं। स्कूल का नाम है अमर बापू शिक्षा निकेतन और गेट पर लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा। स्कूल के गेट पर ताला लटका है। वजह है यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा था आई लव मोहम्मद वाला पाठ। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत कानपुर से हुई, उन्नाव में बवाल हुआ, मऊ में बवाल हुआ और बरेली में तो बकायदा लाठी चार्ज तक करना पड़ा। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में क्लास 3rd और 5th में पढ़ने वाले बच्चों को बकायदा आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखने का होमवर्क दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षिकाएं जिन्होंने ये होमवर्क दिया था वो मुस्लिम है और ये जो बच्चे थे वो तमाम हिंदू बच्चे भी थे जिनको बकायदा होमवर्क में आई लव मोहम्मद लिखने के लिए कहा गया। बोर्ड पे लिखवाया गया या होमवर्क दिया गया, क्या हुआ? बोर्ड पे लिखवाया गया और कहा कि होमवर्क है घर से रंग भर के कराना है। 8वीं क्लास में कौन आप लोगों को बोला ये सब करने के लिए? साहिबा मैम। क्या दिया था आप लोग लिखने के लिए? आई लव मोहम्मद। तो आपने लिखा था? यस। और अगले दिन उसमें रंग भर के भी ले गए थे? यस। ले गए थे। आपसे भी बोला गया था लिखने के लिए? आप किस क्लास से पढ़ते हैं? 5 में आप। तो आपसे क्या कहा गया था? कहा गया था कि आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, जो भी लिख कर नहीं लाएगा उसको मारेंगे। ये छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, इनको बहुत कुछ इस बारे में पता नहीं कि जो स्कूल में बताया गया वो सही था या गलत था। जो इन्हें दिया गया उन्होंने लिखा, कुछ बच्चों ने लिखा, कुछ बच्चों ने नहीं भी लिखा, कुछ ने रफ काम किया और कुछ ने उसे बकायदा होमवर्क के तौर पर पूरा किया, अगले दिन स्कूल भी लेकर गए। तो सुना आपने, स्कूल यूनिफॉर्म में नवभारत रिपोर्टर जिन बच्चों से बात कर रहे थे वो इसी स्कूल के छात्र हैं, लेकिन इस स्कूल में संचालक शौकत अंसारी और सैगल साहिबा अपना ही सिलेबस चला रहे थे। योगी राज में इनकी करतूत का पर्दाफाश होना तय था। दोनों पर योगी की पुलिस का एक्शन हो चुका है, साथ ही स्कूल पर लग चुका है ताला। योगी की पुलिस सिर्फ आई लव वाले बैक्टीरिया पर ही हिट स्प्रे नहीं कर रही, बल्कि उन कट्टरपंथियों पर भी लगातार एक्शन ले रही जो संविधान की जगह शरिया कानून की बात करते हैं। यूपी एटीएस का शिकंजा अकील, सफील, मोहम्मद तौसीफ और कासिम पर कसा है। यूपी एटीएस ने कानपुर, रामपुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर से इन चारों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप है कि ये देश में गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं की हत्या कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे। इसके लिए चारों आरोपी अपने अपने जिलों में दंगे भड़काने की साजिश रच रहे थे। ऑडियो और वीडियो भेजकर लोगों को उकसाने का काम करते थे। साथ ही सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप बनाकर एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। इस बीच बरेली बवाल का बिहार कनेक्शन क्या सामने आया। बिहार में भी आई लव वाला वायरस पहुंच गया। यहाँ के हाजीपुर में दुर्गा पूजा पंडाल के पास के घरों पर आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर चस्पा हो गए। इन पर आतंकवादी और काफिर जैसे नारे लिखे हुए थे। इसके बाद पूरे इलाके में माहौल गर्म है। ये अभी भी आप देखिए तो इस तरह के पोस्टर्स तमाम जगहों पर लगाना, घरों पर जो इलेक्ट्रिक पोल है उसके ऊपर लगाना, ये अपने आप में बताता है कि निश्चित तौर पर साजिश की गई है, माहौल खराब करने की कोशिश है। ये साफ तौर से दिख रहा है। पुलिस प्रशासन की तैनाती इसलिए इस पूरे इलाके में रखी गई है ताकि स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाए। आई लव मोहम्मद पर जारी सियासत के बीच जनता भी बखूबी जवाब दे रही। मंगलवार को वाराणसी में लोगों ने न सिर्फ सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया, बल्कि आई लव बुलडोजर के पोस्टर भी लहराए। वहीं गोरखपुर में लोगों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर समाज में भाईचारे को तोड़ने वालों को कड़ा संदेश दिया। इसमें बड़े बड़े फॉन्ट में साफ साफ लिखा है आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। ऐसे पोस्टर और बैनर की वजह भी है क्योंकि यूपी के लोगों को भरोसा है कि योगी राज में सामाजिक सद्भाव और माहौल बिगाड़ने वालों का यही अंजाम होगा। सीतापुर से विनोद मिश्रा और हाजीपुर से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। गरबा एक धार्मिक समारोह है, उसमें भाईजान को क्यों जाना? इस सवाल का जवाब मुस्लिम संगठन भी अपने लोगों से पूछते रहते हैं, लेकिन जवाब गोलमोल मिलता रहा है या नहीं मिला है। लेकिन अब की बार चैट ही लीक हो गया। जी हां, जिसमें गरबा में क्यों जाना और कैसे हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया है, इसका खुलासा होने का दावा है। क्या है ये पूरा मामला और क्या लिखा इस चैट में, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में आप। शाहिद और फैज डिस्कार्ड चैट पर क्या बात कर रहे हैं,
ये बिना ब्लर किए हम आपको दिखा नहीं सकते। गरबा खेलने आई हिंदू लड़कियों के लिए क्या क्या लिख रहे हैं वो इतना घिनौना है कि आपको बता भी नहीं सकते। वहशी दरिंदों की तरह कोने में छिपकर शाहिद और फैज ने पहले हिंदू लड़कियों के वीडियो बनाए, फिर उन्हें पब्लिक चैट पर शेयर किया और लिखा, एक भी हिंदू लड़की को मत छोड़ो। मुंबई से सटे विरार में नवरात्रि में आयोजित गरबे में गंदगी फैलाने वालों के खतरनाक मंसूबे लीक चैट के जरिए सामने आए हैं। विरार के एक कॉलेज परिसर में आयोजित गरबा में शामिल हुई लड़कियों पर 2 मुस्लिम युवकों ने भद्दी और अश्लील टिप्पणियां की हैं। मुंबई से सटे विरार में एक निजी कॉलेज परिसर में आयोजित गरबा को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ है। यहाँ पर कुछ छात्रों ने और बाहरी लड़कों ने न सिर्फ यहाँ पर आने वाली हिंदू लड़कियों के वीडियो बनाए बल्कि उसको लेके एक सीक्रेट ऐप के ऊपर अश्लील चैट भी की, जिसको लेकर के मामला जो है विरार के पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इस चैट में शाहिद और फैज नाम के लड़के बातचीत करते दिखे, जहां वो गरबा में घुसकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने की बात कर रहे थे। हिंदू लड़कियों में जाति देखकर ये लड़के अपना टारगेट तलाशते दिखाई दे रहे हैं। चैट में इन लड़कों ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की साजिश बनाई है। इसके अलावा छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने की योजनाओं का भी जिक्र किया गया। एक भी हिंदू लड़की मत छोड़ो जैसे शब्दों ने विवाद को और गंभीर बना दिया। चैट के स्क्रीनशॉट सामने आने के बाद यह आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम लड़के फर्जी पहचान और छात्र होने का बहाना बनाकर गरबा उत्सव में दाखिल हो रहे थे और वहां हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। घटना के बाद इलाके में हिंदू संगठनों का आक्रोश फूट पड़ा। मामला बढ़ता देख हरकत में आई पुलिस ने दोनों मुस्लिम युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एक को गिरफ्तार कर लिया। कॉलेज में आयोजित होने वाला जो गरबा है उसमें जो लड़कियां डांस करती है उसके बारे में एक डिस्कॉर्ड करके एक सोशल मीडिया ऐप है, उसमें से उसको वीडियो शेयर करके किसी और ऐप पे जो एक लड़का था उसके साथ चैटिंग की है अश्लील, तो उसके बारे में एक गुना दाखिल हुआ। एक चैट में आरोपी ने यह तक लिखा कि कॉलेज में गरबे का पास वही बांट रहा है। हिंदू संगठन इसे सीधे सीधे लव जिहाद की प्लानिंग बता रहे हैं। मैंने प्रशासन को ऑलरेडी पहले ही लेटर लिख के दिया था कि अपना जो गरबा हो रहा है उसमें गैर हिंदू प्रवेश वर्जित होना चाहिए और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको आना ही है, अगर आपको आना है तो आप आइए, हम आपका कलावा बांधते हैं, आपको तिलक लगाते हैं, आपको गंगा जल पिलाते हैं और आपको इतना ही शौक है हमारे धर्म में आने का तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए। ये क्लियर कट लव जिहाद का विषय है क्योंकि भावनाएं भी आपके हाथ हुई। बिल्कुल, और आपने पूछा कि लव जिहाद क्यों लगता है। लव जिहाद मुझे इसलिए लगता है कि 2 मुस्लिम युवक एक चैट में क्लियर कट बोल रहा है कि एक भी हिंदू लड़की बचनी नहीं चाहिए। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये पूरा मामला उन लोगों को करारा जवाब है जो आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब का हवाला देकर गरबे में गैर हिंदुओं को नो एंट्री का विरोध कर रहे थे, जो गरबे में लव फसाद का मुद्दा उठाने वालों को नफरती बता रहे थे। उन्हें जवाब मिला कि मुद्दा किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि हमारी बहनों और बेटियों की सुरक्षा का है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को जैसे ही रोका गया वैसे ही इस पर विवाद छिड़ गया। नवरात्रि से पहले देखा गया कि कैसे आई लव की आड़ में कुछ लोग फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने गरबे में पहचान छिपाकर घुसने और हिंदू बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले कालनेमी से निपटने के लिए 5 लेयर एंट्री प्लान तैयार किया है। इस 5 लेयर सिक्योरिटी को पार करने के बाद ही लोगों को गरबा और पूजा पंडालों में एंट्री मिल सकेगी। इसमें पहली लेयर गौमूत्र, दूसरी लेयर गंगा जल, तीसरी लेयर रक्षा सूत्र, चौथी लेयर तिलक और 5वीं लेयर वराह पूजा की है। ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि नवरात्रि जैसा पर्व कट्टरपंथियों की साजिश का शिकार बन रहा है। नवरात्रि का उत्सव अपने अंतिम पड़ाव पर है। पूरा देश
आज महाअष्टमी मना रहा है। पूर्वांचल में कैंप की लड़ाई चल रही है। आज इस लड़ाई में मोदी कैंप में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की एंट्री हो गई। पवन क्या करेंगे? सवाल है कि क्या सो कॉल्ड ठाकुर नाराजगी पर पानी डालेंगे? पवन सिंह को टक्कर सामने से कौन भोजपुरी स्टार देगा? खेसारी लाल यादव, क्या मनोज तिवारी? रवि किशन की भूमिका और दायरा अब दिल्ली गोरखपुर तक सिमट गया है। इन तमाम सवालों के जवाब हमने इस रिपोर्ट में देने की कोशिश की है, देखिए आप। अपने बेलौस बर्ताव से हमेशा विवादों में रहने वाले पवन सिंह स्टारडम के साथ साथ कंट्रोवर्सी के किंग कहे जाते हैं। पवन सिंह का नाम कभी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से जुड़ता है तो कभी उनका व्यवहार कंट्रोवर्सी का आधार बनता है। अभी पवन सिंह बीजेपी में एंट्री को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। बिहार चुनाव से पहले उनकी बीजेपी में वापसी को बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट माना जा रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। इस कहानी का एक सिरा हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस कंट्रोवर्सी से भी जुड़ा मिलता है। ये वीडियो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो कुछ ही दिनों पहले वायरल हुआ। बीजेपी में एंट्री से ठीक पहले वीडियो में हरियाणवी स्टार अंजलि राघव के साथ पवन सिंह का नाम जोड़ा गया। पवन सिंह पर हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव के साथ स्टेज पर बैड टच करने का आरोप लगा। दरअसल लखनऊ में एक भोजपुरी गाने का प्रमोशन था। ये वीडियो उसी गाने के प्रमोशन का है। पवन सिंह पर आरोप लगे कि उन्होंने हरियाणवी सिंगर अंजलि राघव की कमर छुई। इसी लखनऊ में वो प्रमोशन इवेंट हुआ था। यहीं से शुरू हुए विवाद में अंजलि का रिएक्शन सामने आने के बाद पवन सिंह की तरफ से भी सफाई आई। अपनी सफाई में पवन सिंह माफी मांगते दिखे। पवन सिंह का कहना था कि ऐसा करने के पीछे उनका कोई गलत इरादा नहीं था। पवन सिंह का कहना था कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, इसके बावजूद अगर मेरे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी का एक दूसरा एंगल सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या पवन सिंह के वीडियो को जानबूझकर ट्रेंड कराया गया? क्या पवन को बीजेपी में जाने से पहले बदनाम करने की साजिश रची गई थी? सोशल मीडिया पर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करना एक टूल किट का हिस्सा था, क्योंकि अंदर खाने की खबर छन छन कर सामने आने लगी थी कि पवन सिंह दोबारा बीजेपी में जा रहे हैं। वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। इसके संकेत कुछ दिनों पहले ही खुद पवन सिंह भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए देने लगे थे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्होंने ये वीडियो विश अपलोड किया था। वह देश का है दीवाना जिसका देश दीवाना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाए ताकि वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। बिहार में चुनाव काफी करीब है और चुनाव के बीच पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग पवन सिंह के बर्ताव पर निशाना साधते दिख रहे हैं तो कुछ लोग इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि इस विवाद को साजिश के तहत हवा दी गई ताकि पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री से पहले कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो जाए कि बीजेपी में वापसी के राह में ब्रेकर बन जाए। लेकिन सच्चाई पर अभी सस्पेंस बरकरार है। ये सिर्फ दावे हैं, सच्चाई क्या है ये अभी तक सामने नहीं आई है। जो सामने आया है वो ये है कि पवन सिंह बीजेपी में आ गए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह की अब बीजेपी में वापसी हो गई है। इनको समझ में अभी नहीं आ रहा, इनकी बुद्धि अब विवेक काम नहीं कर रहा है। तभी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानेंगे। पवन सिंह जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो कलाकार हैं, उनको कलाकारी करना चाहिए अपना।
कहाँ वो चुनाव में पड़ रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली पहुंचे पवन सिंह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। अमित शाह से मिलने से पहले पवन सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, उनके पैर भी छुए और पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पवन सिंह की मुलाकात बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में हुई और बैठक के बाद विनोद तावड़े ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि पवन सिंह बीजेपी के साथ हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। 2008 में भोजपुरी सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू गाने से सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी हिट होने वाले पवन सिंह आज की तारीख में सुपरस्टार हैं। पवन सिंह के इंस्टाग्राम पर 54 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब पर उनके करीब 60 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं फेसबुक पर भी 44 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंटरनेट पर पवन सिंह के गाने लाखों करोड़ों व्यू बटोरते हैं। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले पवन सिंह की पार्टी में वापसी से बीजेपी को जरूर फायदा पहुंचेगा। बिहार में करीब 7.5 करोड़ वोटर हैं। इनमें से 50 से 60% भोजपुरी बोलने वाले हैं, खासकर भोजपुरी बेल्ट में। भोजपुरी का असर विधानसभा की 150 से ज्यादा सीटों पर है। ऐसे में भोजपुरिया वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए बीजेपी के पास भोजपुरी स्टार्स का पूरा कुनबा है। पवन सिंह का नाम भी बीजेपी के साथ जुड़ गया है। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी एमपी हैं, तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़े चेहरे भी हैं। मनोज तिवारी भी बीजेपी सांसद हैं, उनकी भी बिहार में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी बीजेपी के साथ हैं। फिल्मों में निरहुआ की को स्टार आम्रपाली दुबे आधिकारिक रूप से अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन निरहुआ की को स्टार होने के चलते वो उनके साथ चुनाव प्रचार में देखी जाती रही है। वहीं अक्षरा सिंह प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के साथ कैंपेन करती दिख रही हैं। खेसारी लाल यादव का नाम अभी तक सीधे सीधे किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा है, लेकिन वो विपक्षी खेमे के साथ ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। इस योजना को भी बीजेपी के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। रही बात पवन सिंह की बीजेपी में वापसी की, तो उनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए इसे महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। दिल्ली से रविकांत राय और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।